अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की शुक्रवार यानी कि 21 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात हुई। ये मुलाकात इसलिए खास थी क्योंकि दोनों नेताओं के बीच चुनावी जंग के दौरान काफी तीखी बयानबाजी हुई थी। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट, पागल और जिहादी जैसे शब्दों से नवाजा था, जबकि ममदानी ने ट्रंप को तानाशाह और फास्टिस्ट कहा था। लेकिन इस मीटिंग में सब कुछ बदल गया। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और न्यूयॉर्क को बेहतर बनाने पर सहमति जताई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक महीनों की निंदा के बाद दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। ये मीटिंग ओवल ऑफिस में हुई, जहां ट्रंप ने ममदानी को शांत और समझदार इंसान बताया। ममदानी, जो क्वींस से स्टेट असेंबलीमैन है और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, उन्होंने नवंबर के शुरुआती चुनाव में एंड्रयू क्यूमो और कार्टिस स्लीवा जैसे दिग्गजों को हराकर मेयर का पद जीता था। ट्रंप, जो न्यूयॉर्क से ही हैं, उन्होंने पहले कहा था कि अगर ममदानी जीत गए तो शहर को फंडिंग कम कर देंगे, लेकिन मीटिंग के बाद उन्होंने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया। मीटिंग के दौरान मीडिया ने दोनों से कई सवाल पूछे जो काफी दिलचस्प थे। एक रिपोर्टर ने ममदानी से पूछा कि क्या वे अभी भी ट्रंप को फास्टिस्ट मानते हैं। ममदानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन ट्रंप ने बीच में बोलते हुए कहा, कोई बात नहीं, हाँ कह दो, ये समझाने से आसान है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर एक और सवाल आया कि ममदानी कार्बन उत्सर्जन पर सवाल उठाते हैं, तो वॉशिंगटन आने के लिए प्राइवेट जेट क्यों इस्तेमाल किया। ट्रंप ने तुरंत ममदानी का बचाव किया और कहा, ममदानी बहुत मेहनत करते हैं और उनका यहाँ आना जरूरी था, इसमें कुछ गलत नहीं है। CNN की रिपोर्ट में 4 मुख्य टेकअवेज बताए गए हैं। पहला, ये मीटिंग अचानक से हुई। दूसरा, दोनों ने न्यूयॉर्क की किफायती जीवन शैली पर फोकस किया। तीसरा, इमिग्रेशन पर बहस हुई लेकिन सहमति बनी। और चौथा, ट्रंप ने ममदानी को विजेता बताया। PBS न्यूज आवर के अनुसार ये मीटिंग महीनों की दुश्मनी के बाद ओवल ऑफिस में हुई, जहां दोनों ने इंसल्ट को भुला दिया। पिछले चुनावों में दोनों की बयानबाजी ने सुर्खियां बटोरी थी। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा था, जबकि वास्तव में ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जैसे अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि ममदानी ने मीटिंग मांगी है, जो 21 नवंबर को हुई। AOC ने कहा कि ममदानी किसी से भी मिलने को तैयार है। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वे रिपब्लिकन नेता एलिस स्टेफनिक की तरह ममदानी को जिहादी मानते हैं। ट्रंप ने बिना हिचक के कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। इसके बजाय ट्रंप ने ममदानी की तारीफ की और कहा कि वे शांत, तार्किक और समझदार लगे। ट्रंप ने जोड़ा, मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूं जो बहुत ही समझदारी से बात करता है। ABS न्यूज के लाइव अपडेट्स में बताया गया कि ट्रंप ने ममदानी की अद्भुत जीत की सराहना की है। CBS न्यूज के लाइव अपडेट्स में बताया गया कि ट्रंप ने ममदानी की अद्भुत जीत की सराहना की और शहर की कम लागत पर फोकस करने की बात भी कही। मीटिंग में कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, खासकर न्यूयॉर्क को फिर से शानदार बनाने पर। ट्रंप ने कहा, हम न्यूयॉर्क को फिर से महान बनाना चाहते हैं। ममदानी जितना बेहतर करेंगे, मैं उतना ही खुश रहूंगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ममदानी के कुछ विचार उनके अपने विचारों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जो कई कंजर्वेटिव लोगों को हैरान कर देंगे। ममदानी ने मीटिंग को प्रोडक्टिव बताया और कहा कि उन्होंने किराया, राशन, बिजली बिल और रहने की बढ़ती कीमतों पर बात की। हम दोनों न्यूयॉर्क के 85 लाख लोगों के लिए जीवन को सस्ता बनाना चाहते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों ने सकारात्मक रिश्ते की उम्मीद जताई। ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर राय अलग हो सकती है, लेकिन बातचीत से हल निकलेगा। या तो ममदानी मुझे समझा लेंगे या मैं उन्हें समझा लूंगा, लेकिन फैसला न्यूयॉर्क के हित में होगा। गार्जियन के अनुसार ट्रंप ने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि ममदानी अच्छा काम करेंगे। इमिग्रेशन इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। ममदानी ने जोर दिया कि न्यूयॉर्क में रहने वाले सभी माइग्रेट्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए। शहर उन सबका है जो यहाँ रहते हैं, चाहे वे किसी भी देश से आए हों। उन्होंने कहा, ट्रंप ने सहमति जताई लेकिन अपनी शर्त रखी, मैं एक सुरक्षित न्यूयॉर्क चाहता हूं। अगर सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी तो कुछ भी ठीक से नहीं चलेगा। सुरक्षित शहर ही आगे बढ़ता है। NBC न्यूज के लाइव ब्लॉग में बताया गया कि ममदानी ने ट्रंप को न्यूयॉर्क वासियों का केस पेश करने का मौका माना, खासकर फंडिंग कटौती की धमकी के बाद। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि ये उन्हें हैरान करने वाली रही। कुछ पॉलिसी पर विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क को बेहतर बनाना हमारा दोनों का मकसद है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनकी मदद करूं, ना कि नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क से प्यार करता हूं।
मैं उसी शहर से आता हूं। मीडिया ने ट्रंप से पूछा कि क्या वे ममदानी के शासन में न्यूयॉर्क में रहना पसंद करेंगे। ट्रंप ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, खासकर उनसे मिलने के बाद, क्योंकि ममदानी शहर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं और उनकी सफलता न्यूयॉर्क की सफलता है। द हिंदू की रिपोर्ट में टेकअवेज बताए गए हैं कि ट्रंप ममदानी को मॉडरेट मानते हैं और न्यूयॉर्क की सफलता पर दांव लगा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में लोग इस मीटिंग को साइकोलॉजी क्लास से जोड़ रहे हैं, जहां दुश्मनी से सहयोग की कहानी है। एक यूजर ने कहा कि ट्रंप के लिए ये न्यूज़ साइकिल बदलने का तरीका है, जबकि ममदानी के लिए ये सबके साथ काम करने का संदेश। फॉक्स न्यूज ने बताया कि एओसी ने ममदानी पर भरोसा जताया। द सिटी की रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों ने कॉमन ग्राउंड ढूंढा, जैसे शहर की अफोर्डेबिलिटी। ये मीटिंग अमेरिकी राजनीति में एक नया अध्याय खोलती है, जहां बाएं और दाएं के नेता सहयोग की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने ममदानी को विजेता कहा, जो उनकी पुरानी आदत है। वे विनर्स को पसंद करते हैं। ममदानी जनवरी 2026 में पदभार संभालेंगे और ये मीटिंग उनके लिए फंडिंग और सपोर्ट हासिल करने का मौका बनी। यूएस हाउस ने सोशलिज्म की निंदा वाला रिजोल्यूशन पास किया था, लेकिन ट्रंप ने ममदानी से खुलकर बात की। एक अरबी पोस्ट में ममदानी के इजराइल फंडिंग पर बयान का जिक्र है, जहां उन्होंने जेनोसाइड का आरोप लगाया, लेकिन ट्रंप चुप रहे। कुल मिलाकर ये मीटिंग साबित करती है कि राजनीति में दुश्मनी स्थायी नहीं होती। ट्रंप की तारीफ से ममदानी को मजबूती मिली और शहर फिर से चमक सकता है। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि ट्रंप और ममदानी मिलकर यूएस वासियों को वो सब लाभ दे पाएंगे जो वो लोग सोच रहे हैं, या ये दुश्मनी एक बार फिर से सामने आती हुई नजर आएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।